अगर कंप्यूटर साइंस नहीं लिया तो कैरियर खत्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो अब आउटडेटेड ब्रांच है। क्या 2026-27 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना समझदारी होगी? अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हर स्टूडेंट को ब्लाइंडली सीएस के पीछे भागना चाहिए? तो ये वीडियो जो है आपके सोचने के नजरिए को पूरे तरीके से बदल देगा, क्योंकि जो सच मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई काउंसलिंग सेमिनार में नहीं बताया जाएगा। दोस्तों, जब पूरा देश जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन, सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और भारतवर्ष जो है 500 गीगावाट, जी हाँ 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो जरा सोचिए इस पूरे बदलाव की रीढ़ कौन बनने वाला है? वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। आज लाखों स्टूडेंट सिर्फ ट्रेंड देख के कंप्यूटर साइंस चुन रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में भारत में जो सबसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने वाली है वो है एनर्जी सेक्टर में। उसका सीधा कनेक्शन जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर आपने आज सही डिसीजन लिया तो आने वाले वर्षों में आप केवल नौकरी नहीं बल्कि एक पावरफुल, सिक्योर और हाई ग्रोथ करियर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भविष्य बहुत बेहद मजबूत है, क्यों ईवी रिवॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट है, कैसे पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब्स के रास्ते खुलते हैं, और क्यों कई मामलों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है सीएस से बेहतर लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने वाले हैं और ब्रांच चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बदल देगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 26 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचिंग का काम कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है गोल्डन फ्यूचर। सबसे पहले एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वो मिथ क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। सच्चाई ये है कि भारत जो है आने वाले दशक में जिस मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके कई सारे कारण हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है भारत का तेजी से बढ़ता एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, आज भारत जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी इकोनॉमी है और 2030 तक सरकार ने 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सरकार लगभग 50 गीगावाट जो है हर साल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन करती जा रही है। इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए किन लोगों की जरूरत होगी? पावर सिस्टम इंजीनियर्स, ग्रिड डिजाइन इंजीनियर्स, सब स्टेशन एक्सपर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स, और ये सब कोर रोल सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही हैं। सोलर प्लांट, विंड फार्म, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, इन सब के पीछे बैकबोन कौन है? बैकबोन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज भारत जो है 50% नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी माइलस्टोन तक पहुंच चुका है और ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और तेज होगी। इसका मतलब है कि अगले 2-3 सालों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए गोल्डन हायरिंग फेज हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिवॉल्यूशन। दोस्तों, आज भारत में जो ईवी सेक्टर है, ईवी रिवॉल्यूशन जो है अपने इनिशियल फेज से एक्सपेंशन के फेज में प्रवेश कर चुका है। अब जो ईवी सेक्टर है वो केवल कार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटर डिजाइन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, और सबके पीछे कोर क्या है? वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगले 3-4 सालों में देश भर में लाखों चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। हर चार्जिंग स्टेशन पर, हर पावर कन्वर्टर पर, हर हाई वोल्टेज सिस्टम पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड होगी। कंपनी जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक लगातार इलेक्ट्रिकल टैलेंट को हायर कर रही है। तीसरा जो कारण है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट में शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार अवसर। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स का सपना होता है कि एक स्टेबल और प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब मिले।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ पे ट्रिमेंडस एडवांटेज देती है। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या पब्लिक सेक्टर जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें हर साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। इवन इंडियन रेलवेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डीआरडीओ, इसरो, है ना, डिफेंस सर्विसेज, इन सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या आप जो मैंने पब्लिक सेक्टर बताया आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो आपको एक गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो गेट अगर आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे तो आप जरूर गेट दीजिए। अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना हो, एमटेक की तरफ जाना हो तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज उस गेट स्कोर के माध्यम से आप ये जो एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इसमें भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, जहां पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। 10 से 18 लाख का जो इनिशियल सैलरी पैकेज होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टाइम पे प्रमोशंस होते हैं। क्या कंप्यूटर साइंस में ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से उपलब्ध है? नहीं, अगर है भी तो शायद बहुत कम। जो चौथा कारण है वो है प्राइवेट सेक्टर में एक्सेलेंट कैरियर ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है केवल पावर प्लांट तक सीमित नहीं है कि वो जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर, विंड, हाइब्रिड सिस्टम, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ऑटोमेशन जो है, पीएलसी, एस्काडा, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, आज इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है तो हर इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है और इस ऑटोमेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। तो फैक्ट्री जैसे जैसे स्मार्ट बनती जा रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में। तो ये कंप्यूटर साइंस से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो बेहतर है, खासकर आज से 2-3-4 सालों के बाद। ये कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन है। आज जो लाखों स्टूडेंट ब्लाइंडली कंप्यूटर साइंस चुन रहे हैं ना, वो उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? कंप्यूटर साइंस में बहुत ही मासिव कंपटीशन है, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन आ चुका है, कोडिंग जो के रोल्स जो है वो सैचुरेट हो चुके हैं, फ्रीक्वेंट ले ऑफ चल रहे हैं कंपनीज में। जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हमेशा है। इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो अपने एक्सपेंशन मोड में है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सैचुरेशन लेवल कम है और लॉन्ग टर्म रेलेवेंस है। देखिए कंप्यूटर साइंस में तो टेक्नोलॉजी जो है हर 2-3 साल में बदलती रहती है, लेकिन ये जो बिजली है, ये पावर सिस्टम है, ट्रांसमिशन है, एनर्जी मैनेजमेंट है, ये देश की परमानेंट नेसेसिटी है। जब तक दुनिया में बिजली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रेलेवेंस तो बनी रहेगी। अब लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज नहीं मिलता, ये बिल्कुल आधा सच है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर निकलते हैं तो स्ट्रगल तो होगा। क्या है, लोग डिग्री को अचीवमेंट समझते हैं। डिग्री को अचीवमेंट नहीं है, आपको स्किल डेवलप करना है, इन डेप्थ नॉलेज लेना है, तो इसमें पैकेज की कोई कमी नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हुए ही आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस के, मैटलैब सीखा या ई टैब सीखा, ऑटोकैड पे काम किया, पीएलसी, एस्काडा जैसे ऑटोमेशन पे काम किया, एम्बेडेड सिस्टम पे काम किया, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए और स्टार्टिंग पैकेज जो है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जैसा ही हो सकता है। तो आप इस तरीके के जो स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, उसको करिए। अब किन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनना चाहिए? अगर आपको फिजिक्स बहुत पसंद है, आपको अगर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, सर्किट एनालिसिस अच्छी लगती है, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स में आपको मजा आता है, मशीन और टेक्नोलॉजी में आपको अच्छा लगता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपके लिए एक्सेलेंट चॉइस है। तो आप सिर्फ ट्रेंड देखकर कंप्यूटर साइंस चुन रहे हैं तो एक बार सीरियसली सोचिए। कैरियर ट्रेंड से नहीं, आपके एप्टीट्यूड से और फ्यूचर का जो मार्केट डिमांड है उससे चुना जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई आउटडेटेड ब्रांच नहीं है, बल्कि भारत की ग्रीन एनर्जी मिशन, ईवी रिवोल्यूशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, इन सब का फाउंडेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगले 2-3 सालों में ये ब्रांच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। जो स्टूडेंट आज सही समय पे स्ट्रेटजी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुन रहे हैं ना, वो आने वाले समय में अपना बहुत ही मजबूत कैरियर बनाएंगे। ध्यान रखिए कि हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती। आज जो सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन कल जब इंडिया का जो पावर इवोल्यूशन अपने पीक पर होगा, तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोफेशनल होंगे। अगर आप विजनरी हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अगर आप स्टेबल, रेस्पेक्टेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कैरियर चुनते हैं, तो आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसको चुने। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।